Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss the exercise questions of light reflection and refraction in our NCERT textbook of page 185 and 186. बच्चों हम इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कवर करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 to 7. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैनॉट बी यूज टू मेक ए लेंस. ऐसा कौन सा मटेरियल है इन चारों में से जो हम लेंस के लिए उसको यूज नहीं कर सकते हैं? तो लेंस के लिए हमें कौन सा मटेरियल चाहिए होगा? जो मटेरियल से हम बोथ साइड्स क्लियरली देख पाएंगे और आप बोल सकते हो हमें आर पार विजिबल होगा. और हम अल्टीमेटली क्या बोलेंगे, जो मटेरियल ट्रांसपेरेंट होगा वो मटेरियल को हम लेंस के लिए यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम ऑप्शंस में देख सकते हैं वो कौन सा मटेरियल हमारा ट्रांसपेरेंट है एंड कौन सा नहीं है. वाटर क्या होगा? यस, वाटर इज ट्रांसपेरेंट. हम इसको क्लियरली आर पर देख सकते हैं, राइट. देन ग्लास का मटेरियल ले लो तो ये भी हमारा ट्रांसपेरेंट ही होगा. प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होंगे. बट व्हाट इज क्ले? क्ले इज नॉट ट्रांसपेरेंट. ये क्या है बच्चों? ये एक ओपेक मटेरियल है, राइट. तो ये क्ले को हम लेंस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट. सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 2. The image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? अब कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रहा है बच्चों वो वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट से लार्जर है. तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर होगा? कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो थ्रू दैट. तो हम याद कर सकते हैं कॉन्केव मिरर हमारा, दिस इज द कॉन्केव मिरर, राइट. सो दिस इज द पेंटेड साइड जिसमें हमारा सिल्वर कोटिंग्स रहता है एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो कॉन्केव मिरर हम ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, राइट. तो इसमें हमने 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ा हुआ था. तो आप याद कर सकते हो सिर्फ 6 केसेस में, मैंने टेबल भी बताया था आपको, सिर्फ एक ही केस में हमारा वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर इमेज बनेगा एंड बाकी सारे 5 केसेस में कौन से इमेज बनेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेंगे. कौन से इमेज बनेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेंगे. तो जो फर्स्ट केस था हमारा उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेंगे. और पहला केस वो कहाँ पर था ऑब्जेक्ट का पोजीशन? द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस. तो यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा. सो ऑब्जेक्ट अभी पोल एंड फोकस के बिटवीन है. तो यहाँ पर हम रूल फॉलो कर सकते हैं. इफ एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर इट विल पास थ्रू द फोकस. एंड अनदर रूल क्या था? इफ एनी रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वो सेम पाथ दे के वापस जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट. इफ हम ये दोनों लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये कहाँ पर मीट करेंगे? बिहाइंड द मिरर. ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा एंड इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा. वर्चुअल मीन्स इट इज इमेजिनरी, इरेक्ट मीन्स बिल्कुल सीधी. एंड यू कैन सी हियर ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था बट इमेज का साइज क्या है? इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शंस में वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस. सो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो. सेकेंड, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो. बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं. लास्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस. तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है? बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर. ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. Question number 3 says that where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? It means हमें ऑब्जेक्ट को in front of the convex lens कहाँ पर रखना होगा ताकि हमारा इमेज कैसा बनेगा? एक रियल इमेज बनेगा एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा. अगेन हमने कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, आई सजेस्ट कि वो आप जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो कॉन्वेक्स लेंस पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं. अगेन हमने कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस पढ़े हुए थे बच्चों. ठीक है, सो ये कॉन्वेक्स लेंस है. ये क्या है? उसका ऑप्टिकल सेंटर. यहाँ पर 2 फोकाइज होते हैं, F1 एंड
2f1 सेम डिस्टेंस पर, ऑप्टिकल सेंटर से f1 जितने डिस्टेंस पर रहेगा f1 से 2f1 भी सेम डिस्टेंस पर रहेगा। अगेन ये साइड हमारा f2 एंड 2f2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होगा ताकि इमेज हमारा रियल भी बने, इनपुटेड भी बने, एज वेल एज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बने। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा हुआ था, वैसे तो 6 केसेस पढ़े थे, बट अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पर होगा तभी जाके हमारा सेम साइज ऑफ द इमेज बनेगा। कैसे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रेज आता है अकॉर्डिंग टू द रूल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ जाएगा, इट विल पास थ्रू द फोकस, राइट। देन ऑप्टिकल सेंटर देख के कोई भी लाइट रे अगर आता है तो वो सेम पाथ, इट मीन्स इट विल गो स्ट्रेट, सेम पाथ में सीधा चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो मीट कहाँ पर हो रहे हैं, एट 2f2। कहाँ पर मीट हो रहा है, एट 2f2। इट मीन्स व्हाट, इमेज कहाँ पर बनेगा, 2f2 पे ही बनेगा एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। तो वी कैन सी द ऑप्शंस हियर। हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होगा, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल फोकस पर होगा नहीं। सेकेंड, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, क्या ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होगा, यस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 says that a spherical mirror and a thin spherical lens each have a focal length of -15 cm. स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंस का फोकल लेंथ दे दिया गया है, इट मीन्स एफ इज गिवन दैट इज -15 centimeter, right? The mirror and the lens are likely to be, it means वो कौन सा मिरर होगा और वो कौन सा लेंस होगा जिसका फोकल लेंथ माइनस में आएगा। इट्स वेरी सिंपल बच्चों, हमें पता है अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करेंगे तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड कॉन्केव मिरर में आप याद करो फोकल लेंथ कहाँ पर था, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, है ना। प्रिंसिपल फोकस हमारा कहाँ था, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। जैसे ही पैरेलल लाइट रेज आते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पर मीट होंगे, दे ऑल आर पासिंग थ्रू द फोकस ओनली। तो फोकस से पोल तक का डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ होता था, सो इट विल बी लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर में, हमारा कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव लिया जाता था। कम टू द लेंस, अगर हम लोग कॉन्केव लेंस भी लेते हैं, यहाँ पर भी आप देख लो कॉन्केव लेंस में क्या होगा, फोकल लेंथ अगेन हमारे लेफ्ट साइड में बनेंगे, राइट। तो हमारे बोथ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्केव लेंस के केस में, दोनों ही कॉन्केव लेंस के केस में इंटरेस्टिंगली हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, माइनस साइन में आएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, बोथ विल बी कॉन्केव, राइट। कॉन्वेक्स नहीं होगा क्योंकि दोनों ही कॉन्वेक्स के केस में अगेन हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा दोनों ही केस में, यहाँ पर फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा दोनों ही केस में। देन द मिरर इज कॉन्केव एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स, नो। देन द मिरर इज कॉन्वेक्स बट द लेंस इज कॉन्केव, नो। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 5 और द नेक्स्ट क्वेश्चन, what it says, question number 5 says that no matter how far you stand from a mirror, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप एक मिरर से कितने डिस्टेंस पर खड़े हो, राइट। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, क्योंकि आपका इमेज जो है वो इरेक्ट अपीयर होता है। सो द मिरर इज लाइकली टू बी, वो कौन सा मिरर होगा जिसमें हमारा इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज अपीयर होता है। कौन सा मिरर होगा, प्लेन मिरर, ऑब्वियसली ये प्लेन मिरर ही होगा। यहाँ पर सारे बच्चे गलती करते हैं बच्चों, क्योंकि सारे ऑप्शंस बिना देखे ही सिंपली हम प्लेन मिरर में टिक कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। यू शुड सी ऑल द ऑप्शंस हियर। नेक्स्ट, कॉन्केव मिरर, नहीं, कॉन्केव मिरर में हमारा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनेंगे। देन कम टू द कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। ऑप्शन डी क्या होगा, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स, यस, it will be the correct answer. Our next question is that which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary?
जब हम डिक्शनरी में स्मॉल लेटर्स को पढ़ेंगे तो हम कौन सा लेंस ज़्यादा प्रिफर करेंगे, वेदर इट इज़ कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों आप याद करो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस में हमने क्या पढ़ा था, उसके यूजेस में कॉन्केव लेंस कहाँ पर यूज होता है, जब हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को नहीं क्लियरली देख पाते हैं, राइट। बट यहाँ पर हमें डिक्शनरी का लेटर्स देखना है, इट मीन्स बस स्मॉल लेटर्स को देखना है। तो कॉन्केव लेंस तो यहाँ से हट गया, दोनों ही कॉन्केव लेंस को यहाँ से हटा दो, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होगा। एंड कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का भी दो केसेस दिए हुए हैं, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर बोलोगे जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो हमें स्मॉल लेटर्स उतने ही बड़े दिखाई देंगे, राइट, तो हम उतने ही क्लियरली देख पाएंगे एंड हम प्रीफर करेंगे। नो, ये ऐसा नहीं है। जब हम पावर पढ़ा हुआ था हमने, तो हमने क्या पढ़ा था, पावर कब ज़्यादा होगा, जब हमारा फोकल लेंथ कम होगा, है कि नहीं, क्योंकि पावर क्या है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। पावर क्या है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ बिकॉज P इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ हमारा जितना कम होगा पावर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें फोकल लेंथ किसका कम दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो हमारा लेंस का पावर कहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, इस केस में ज़्यादा होगा, तो हम स्मॉल लेटर्स को इजीली क्लियरली पढ़ पाएंगे, है ना। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन क्लियरली। कम टू क्वेश्चन नंबर 7. We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 cm. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation. दिया गया है हमें इमेज इरेक्ट चाहिए होगा ऑब्जेक्ट का, कौन से मिरर का, कॉन्केव मिरर का, जिसका फोकल लेंथ दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम लोग कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। सो दिस इज अ कॉन्केव मिरर, दिस इज द पेंटेड साइड, राइट, एंड फ्रंट साइड इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड कॉन्केव मिरर का ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, this is the center and this is the principal focus. Focal length will be the distance between F and P, right? तो इसका डिस्टेंस दे दिया गया है फोकल लेंथ का 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स F एंड P का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ इज गिवन 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? तो सिंपली रेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होगा ऑब्जेक्ट का, कितना होगा, रेंज ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। तो इरेक्ट इमेज कब बनेंगे बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस विच इज लेस देन द फोकल लेंथ। आपके फोकल लेंथ से कोई भी अगर लेस डिस्टेंस, सपोज दिस इज टू दिस इज द फोकल लेंथ, तो यहाँ से आप कोई भी लेस फोकल लेंथ के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को कहीं भी जगह पर आप प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी फोकल लेंथ दे दिया है 0 to 15, इट मीन्स पोल से हमारा फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 0 to 15। तो ऑब्जेक्ट ये फोकल लेंथ से लेस देन होगा, कोई भी जगह पर आप रख सकते हो, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 से कम होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड लेस देन द फोकल लेंथ, है ना। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट शुड बी इन बिटवीन द पोल एंड द फोकस एट एनी पॉइंट, बट it should be not exceed than the 15, it is within the 15, that is 0 to 15, right। तो वहाँ पर कौन सा इमेज बनेगा आप याद कर सकते हो। तो फर्स्ट केस कौन सा इमेज बनता था, हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। एंड इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली इट विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, क्यों, जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा, इट विल पास थ्रू द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दे के आने से ये सेम पाथ में वापस जाएगा। तो ये दोनों कहाँ पर मीट करेंगे, एक्सटेंड करने से बिहाइंड द मिरर मीट करेंगे एंड सी द साइज ऑफ द इमेज। द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ वर्चुअल, इट मीन्स इट इज़ इमेजिनरी, क्योंकि हमने यहाँ पर इमेजिन किया हुआ है। एंड इरेक्ट इमेज बिल्कुल सीधी है। एंड ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। सो दिस विल बी द रे डायग्राम हियर। Question number 8 is that name the type of mirror used in the following situations.
कौन से मिरर यहाँ पर यूज होते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, हेडलाइट्स ऑफ ए कार। कार के हेडलाइट्स में कौन से मिरर यूज होते हैं बच्चों, बता सकते हो। यहाँ पर कॉनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है। कौन सा मिरर यूज होता है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्यों यूज होता है, हम अभी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में। तो रियर व्यू इमेज के लिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है। कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। अगेन सोलार फर्नेस के लिए भी हमारा कॉनकेव मिरर यूज होता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या है, एक कन्वर्जिंग मिरर है, तो वो लाइट को कन्वर्ज करता है। कार्स की हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर यूज होता है। इट इज बिकॉज ए लाइट बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉनकेव रिफ्लेक्टर, देन द रिफ्लेक्टर प्रोड्यूसेस ए पावरफुल बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज which helps us to see things up to a considerable distance in darkness। इसका मतलब क्या है बच्चों, सपोज यहाँ पर एक बल्ब लाइट रखा जाता है, राइट। तो आप मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल मिरर के फ्रंट में रहेंगे, हम मिरर के बैक साइड में रहेंगे, राइट। सो दिस विल बी द मिरर, हम मिरर के बैक साइड में खड़े हैं। इट मीन्स एक कार के हेडलाइट के सामने हम खड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर जो है बिल्कुल ऐसे, मतलब ये इसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड है ये हमारे पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर बल्ब रखा गया है कॉनकेव मिरर के फोकस पर है। सो दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो वी नो दैट जैसे ही फोकस पर सारे लाइट आ रहे हैं का मतलब क्या है, अगर हम फोकस को रिफ्लेक्ट करेंगे अगेन, वो सारे के सारे लाइट रेज कहाँ पर जाएंगे, दे ऑल आर पैरेलल। वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को प्रोड्यूस करेगा एंड वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज काफ़ी पावरफुल होंगे, तो हम काफ़ी डिस्टेंस तक, दूर तक बहुत क्लियरली देख पाते हैं, है ना। तो विच हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अप टू ए considerable distance in darkness. Next is our convex mirror is used at side view or rear view mirror in a vehicle because it produces an erect image of the object, and also convex mirror produce highly diminished image due to which it gives a wide field of view of the traffic behind। हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया बच्चों, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर में हमने दो ही केसेस पढ़े थे एंड दोनों ही केस हमारा वर्चुअल इरेज एंड डिमिनिस्ड का केस था। दिस इज द प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो अगर पैरेलल लाइट रेज आते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द मिरर, वो कहाँ पर मीट कर जाएंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या है, एक डाइवर्जिंग मिरर है। और अगर हम पीछे उनको एक्सटेंड करते हैं, दे ऑल अपीयर टू क्या हो जाएगा, डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस ओनली, है ना। वो सारे के सारे ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर जो मीट करते थे सारे रेज, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता था एंड यू कैन सी बिल्कुल पॉइंट साइज और डिमिनिस्ड इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा, राइट। तो ये डिमिनिस्ड इमेज फॉर्म होने की वजह से हम इजीली, सपोज यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा व्हीकल जा रहा है ना, पीछे हम सारे के सारे ट्रैफिक दिख रहे हैं, तो सारे ट्रैफिक हमें कैसे नजर आएंगे, काफ़ी छोटे छोटे नजर आएंगे। हियर फोकस से कौन से लाइट रेज आते हैं, सारे लाइट रेज पैरेलल आएंगे। इट मीन्स हम काफ़ी वाइड फील्ड ऑफ व्यू देख पाएंगे, है ना। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, क्योंकि ये डिमिनिस्ड इमेज प्रोवाइड करता है। इमेज बिल्कुल इरेक्ट इमेज बनेगी, क्योंकि सारे इमेज हमें उल्टी नहीं दिखाई देनी चाहिए, सारे इमेज हमें सीधी दिखाई देनी चाहिए, छोटे दिखाई देनी चाहिए। एंड हमें काफ़ी वाइड फील्ड ऑफ व्यू भी ये प्रोवाइड करता है, ड्यू टू विच हम साइड व्यू और रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज करते हैं। कॉन्केव मिरर का क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी प्रोवाइड करता है, तो उसकी वजह से हमें सारे के सारे ट्रैफिक के जो पीछे के सारे व्हीकल्स आएंगे वो सारे हमें उल्टे दिखाई देंगे, राइट। और नेक्स्ट आंसर इज, हमारे जो सोलर फर्नेस में कॉन्केव मिरर का यूज होता है। कॉन्केव मिरर ही क्यों यूज करते हैं बच्चों, क्योंकि हमें पता है कॉन्केव मिरर क्या है, एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। सो बिकॉज व्हेन सोलर फर्नेस इज प्लेस्ड एट द फोकस, जब हम सोलर फर्नेस और सोलर कुकर को फोकस पर रखेंगे तो क्या होगा, इन ए लार्ज कॉन्केव रिफ्लेक्टर, तो वो रिफ्लेक्टर क्या करेगा, सारे के सारे लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा एंड फोकस इज द सन्स हीट, सन्स की हीट को फोकस करेगा, ड्यू टू विच
हमारा वो जो कुकर होगा और कोई भी फर्नेस होगा वो बहुत जल्दी हीट हो जाएगा, राइट। सपोज ये मान लो कि हमने काफ़ी बड़ा सा कॉनकेव मिरर यहाँ पर रखा है और ये सनलाइट रेज यहाँ पर आ रहा है। सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। एंड हमारा ये जो कुकर है और कोई भी सोलर फर्नेस हो गया, ये बिल्कुल फोकस पर ही है। दिस इज द सेंटर एंड यहाँ से लाइट रेज यहाँ आ रहे हैं। तो सारे लाइट रेज कहाँ पर आ जाएंगे, पैरेलल लाइट रेज कहाँ पर आएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो कहाँ पर जाएंगे, सारे लाइट रेज फोकस पर ही मीट कर रहे हैं। ड्यू टू ऑल द लाइट रेज फॉलिंग ऑन द फोकस ओनली आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, तो कोई भी अगर कुकर हो या कोई भी सोलर फर्नेस वो क्या हो जाएगा, इजीली और बहुत क्विकली हीट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 इज 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस के हाफ को ब्लैक पेपर से कवर कर लें, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या वो लेंस एक कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस करेगा ऑब्जेक्ट का। वेरीफाई और आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। तो पहले तो हम एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। एंड हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। आप यहाँ पर कोई भी केस ले सकते हो बच्चों, ठीक है। दिस इज F1 to F1, दिस इज F1 to F2। अगर पैरेलल लाइट रेज आते हैं देन आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस वो सारे के सारे कहाँ पर जाएंगे, दे ऑल विल मीट एट द फोकस। कहाँ पर जाएंगे, वो सारे लाइट रेज फोकस पर ही मीट करेंगे। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है बच्चों, उसका इमेज का इंटेंसिटी काफ़ी हाई होगा, वो इमेज काफ़ी ब्राइट बनेगा एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमेज बनेगा, राइट। बट अगर हम उसके आधे को, अगर हाफ ऑफ द लेंस को ब्लैक पेपर से कवर कर लें, अगर मैं उसको ब्लैक पेपर से कवर कर लूँ तो क्या वो लाइट को पास कर पाएगा, लाइट रेज पास हो पाएंगे क्या, ये ट्रांसपेरेंट रह जाएगा, लाइट तो पास नहीं होंगे बच्चों। बट व्हाट विल द इमेज फॉर्मेशन, यस ये इमेज फॉर्म करेगा, कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा। बट इमेज का यहाँ पर जो जितना ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग होता था, यहाँ पर वो इमेज लेस ब्राइट बनेगा, लेस स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड लेस इंटेंसिटी वाला इमेज बनेगा। Even if half of the convex lens is covered with a black sheet of paper, the lens will produce complete image of the object. Lens एक complete image produce करेगा object का, but the intensity and brightness of the image will be less. But the intensity and brightness of the image will be less as compared to the one formed by a complete convex lens. एक कंप्लीट कॉन्वेक्स लेंस जैसा इमेज प्रोड्यूस करता था, उससे लेस ब्राइट, लेस स्ट्रॉन्ग एंड लेस इंटेंसिटी वाला इमेज ये प्रोड्यूस करेगा, बट इट विल प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. So that's all about this class. See you in the next class. Thanks for watching this video.